जय हिंद। वेलकम टू द मिशन कंपटीशन। आप लोगों का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आखिर बिहार स्पेशल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और हम लोग कहाँ से बिहार स्पेशल क्वेश्चन करें। तो देखिएगा, इस बारी 67 बीपीएससी में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं कहाँ से हैं उसके बारे में बात करेंगे। बिहार स्पेशल में सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होता है, यू ऑल नो दैट। बिहार स्पेशल में जो है, आप सभी अगर ध्यान दोगे तो बिहार स्पेशल में आपको बिहार करंट अफेयर्स भी दिखेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी दिखेगा, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है बेसिकली ये करंट से कोरिलेटेड हो जाता है, राइट। और अब ध्यान दीजिएगा तो बिहार का ज्योग्राफी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए। ये सब कहाँ से करेंगे? मोस्ट ऑफ द जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हिस्ट्री भी होता है बिहार स्पेशल में। तो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री के क्वेश्चन तो चलो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लूसेंट वगैरह कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करके आप वहाँ से उसको कर सकते हो। लेकिन जब ज्योग्राफी क्वेश्चन जैसे ही आते हैं बिहार से रिलेटेड, तो ये एक ऐसा सेक्टर हो जाता है बिहार में जिसमें एक तरीके से आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या तो आप इसको अच्छे से पढ़े होने चाहिए, तभी आप इसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एज एग्जाम्पल मान लीजिए ये पूछ दे कि बिहार में उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है, अब आपने इसको पढ़ा ही नहीं है तो आप इसको कैसे कोरिलेट कर पाओगे, है ना। दूसरा, यहाँ से अगर पूछ दे कि बिहार में अभ्रक का सबसे ज़्यादा जो है भंडार किस ज़िला में है, कहाँ पे है, तो ये सारे ज्योग्राफी के पार्ट्स में आ जाते हैं। बिहार में ज़्यादातर बारिश किस मॉनसून से होता है, बिहार में बाढ़ग्रस्त कौन कौन से एरिया हैं, बिहार से कितनी राज्यों की सीमा लगती है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमको पढ़ना कहाँ से? देखिए, कहीं कहीं से आप लोग घूमते फिरते बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। बहुत से ऐसे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ये बोलते हैं कि सर हम लोग नए स्टूडेंट हैं, तो नए स्टूडेंट हैं तो उनको बिल्कुल ही पता नहीं है कहाँ से क्या करना है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि सर बिहार का अधिकतर प्रश्न जो है कहाँ से आता है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अब उनमें से कोई एक आध रिसोर्स चुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बार का जो क्वेश्चन आया है, जो 8 मई वाला पेपर हुआ, अगर मैं इसकी बात करूँ, 8 मई को जो पेपर हुआ है, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो जो मैं अभी आपको रिसोर्स बताऊंगा वहाँ से देखिएगा लगभग 80 to 85% क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। जी हाँ, 80 से 85% प्रश्न जो है यहाँ से आए हैं। अधिकतर प्रश्न जो है, आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा, अधिकतर प्रश्न जो है यहाँ पे देखिएगा बिहार से जो आते हैं, इसको आपको करंट अफेयर से भी कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, करंट अफेयर से भी आपको इसको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। अब इसको कोरिलेट कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे में देखिए यहाँ पे कोरिलेट करने की जो बात आ रही है, अब इसमें देखिए सेंसस आ जाता है, बजट आ जाता है। ऑब्वियस बात है, सेंसस और बजट ये दो ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हो जाते हैं, यू ऑल नो दैट। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक जो है आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हो जाते हैं। हम आपको आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपके पास वो लिमिटेड रिसोर्सेज में के रूप में वो कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिससे कि आपके सारे के सारे पोर्शंस जो हैं कवर हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको 2 रिसोर्सेज बताऊंगा जो पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूं, एंड आप जब ये रिसोर्सेज फॉलो करिएगा आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और इसको कैसे फॉलो करना है ये भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा यू ऑल नो दैट कि करंट अफेयर्स के लिए एक बुक आपको प्रेफर करना पड़ेगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, आइदर आप एडुटेरिया प्रेफर करिए, या तो फिर स्पीडी करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल प्रेफर करिए, या तो घटना चक्र का आता है बिहार स्पेशल, उसको करिए। आपको कोई ना कोई एक मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए प्रेफर करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जो है मैं जो बुक बता रहा हूँ बस आप उतना करिए, आपका डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ 200% जो है आपका निकलेगा ही निकलेगा एग्जाम। चलिए, तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से बुक आपको मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करने चाहिए। माफ़ी चाहूँगा। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन सी बुक आप लोग मोस्टली पढ़ते हो, कौन सी बुक आप लोग पढ़ते हो। बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों का ये सवाल आता है कि सर हम लोग तो बिल्कुल नहीं, हमें पता ही नहीं है कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक अच्छी होती है। आप लोग एक क्वेश्चन में फंसे रह जाते हो, विच बुक इज़ द बेस्ट, कौन सी किताब अच्छी है। अच्छा देखिए, बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग में मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, उसको पहले मैं दिखाता हूँ कि मार्केट में कितने प्लेयर्स हैं, कितने टाइप के प्लेयर्स हैं इस फील्ड में,
यानी कि बिहार स्पेशल के बुक के कैटेगरी में कितने प्लेयर्स हैं। आपको जो एक बुक का काफ़ी ज़्यादा नाम सुनने मिलता होगा, केबीसी नैनो, है ना, केबीसी नैनो, ये जो है मोस्टली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए केबीसी नैनो ये ज़्यादातर जिनका लैंग्वेज इंग्लिश होता है वो वाले बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। और ये देखिए एक मिथ है, ये हिंदी में भी आता है, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आता है। सिमिलरली क्राउन प्रकाशन का भी सिमिलर है, इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में ही आता है, ठीक। महेश कुमार बंडमाल सर, इनका भी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ये बुक आती है। क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग हमेशा ये बोलते रहते हो कि सर हम लोग तो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए कौन सी बुक बेस्ट है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो। इम्तियाज़ अहमद, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्तियाज़ अहमद जो ये बुक है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ बुक है इम्तियाज़ अहमद। ये जो है जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जहाँ तक मेरी जानकारी है केवल हिंदी लैंग्वेज में ही इम्तियाज़ अहमद आती है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर इंग्लिश में आता होगा तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि नहीं सर इंग्लिश में भी आता है। खैर देखिएगा, इतने प्लेयर्स आपको मार्केट में दिख जाएंगे, ठीक है, इस फील्ड में। अच्छा, इतने प्लेयर्स दिखेंगे, इसमें एक और प्लेयर का नाम ऐड कर लीजिए, देखिए लूसेंट का भी आता है, ठीक है ना, लूसेंट का भी आता है। लूसेंट बिहार स्पेशल की किताब आती है लूसेंट की, ठीक है, ये भी एक प्लेयर आप इसमें ऐड कर लीजिए, ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा, इसमें से मैं जो हूँ, मैं पर्सनली 2 बुक्स जब भी मैं दे रहा था, लाइक मैंने 64वीं और 65वीं दिया है मैंने, तो जब मैं 64वीं और 65वीं का एग्जाम दे रहा था मैंने 2 बुक फॉलो किया है, रिजिडली फॉलो किया है, ध्यान रखिएगा, इसको मैंने तरीके से फॉलो किया है, ठीक है। अब आपके पास केवल 2 महीने का समय रह गया है, तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों बुक फॉलो ना करिएगा, एक ही बुक फॉलो करिएगा। पहले मैं अपना स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर लेता हूं, फिर मैं आपके लिए क्या बेस्ट है वो बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, जब भी प्रिपरेशन कर रहा था, यानी कि मैं 65वीं और 64वीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय मैं देखिए क्राउन पब्लिकेशन को मैंने फॉलो किया है। देखिए मेरे बातों से बहुत लोग डिफर कर सकते हैं, सारी बुक्स जो यहाँ पे है कोई बुक बुरी नहीं है, सारी की सारी बेहतरीन बुक है। आपके पास केबीसी नैनो है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी किताब है। क्राउन पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी किताब है। महेश कुमार बंडवाल बिहार स्पेशल, बहुत अच्छी किताब है। इम्तियाज अहमद, बहुत अच्छी किताब है। देखिए किताब कोई बुरा नहीं है, आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। क्राउन पब्लिकेशन मैंने पढ़ा है, ठीक है। और देखिए ये जो है ना, ये थ्योरेटिकल बुक्स होती हैं, क्राउन, केबीसी नैनो, ये थ्योरेटिकल जो है आपको ये बुक्स मिलेंगी बेसिकली। देखिएगा, इसके अलावा जो मैंने एक और चीज़ जो फॉलो किया है, क्या फॉलो किया है, इसके अलावा मैंने फॉलो किया है इम्तियाज अहमद साथ में, क्योंकि ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में आता है। होता क्या है, जब भी आप थ्योरेटिकल किताब पढ़ रहे हो तो आपने एक स्टोरी जैसा चीज़ों को पढ़ लिया। अब जो आपने उस स्टोरी को पढ़ा है, कितना याद है कितना नहीं याद है, उसको समझने जानने के लिए आपको एमसीक्यूज लगाने होंगे। तो मैं करता ये था कि मैं पहले इसमें से चैप्टर्स पढ़ता था, ठीक है, चैप्टर्स इसके ठीक ठाक लंबे होते हैं, और उसके बाद मैं एमसीक्यूज यहाँ से इम्तियाज अहमद वाली बुक से करता था। ये मेरा अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मेरे इस स्ट्रैटेजी से बहुत लोग डिफर करेंगे, उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो काइंडली आप लोग इसको जो है ज़्यादा दिमाग पे मत लीजिएगा, इग्नोर करिएगा। लेकिन जब मैंने ये करा, मैंने प्रॉपर खुद को टाइम दिया था, ठीक है, मेरे पास समय था, क्योंकि मैं वैकेंसी आने से पहले से ही प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे पास इनफ टाइम था, मैंने इसको किया। लेकिन अब आपके पास केवल 60 दिन का समय रह गया है। 60 दिन के समय में मैं आपको पर्सनली जो रेकमेंड करूंगा, देखिए आप लोग केवल इम्तियाज अहमद मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है। इसमें से आपको क्या क्या फॉलो करना है, देखिए एसेंट अच्छे से इसमें देख जाइएगा। एसेंट में बौद्ध, जैन, उसके बाद आपको बौद्ध जैन के बाद स्टार्टिंग में जो पाषाण, पूरा पाषाण, हड़प्पा युग, सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब ये सारे जो है ये स्टार्टिंग का कर लीजिए कि बिहार से को रिलेट करके ये पढ़ जाइए। उसके बाद यहाँ से करने के बाद आप लोग जो है पहले एसेंट बहुत अच्छे से पढ़ जाइएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल में एसेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद सीधा आप जंप करके जाइएगा ज्योग्राफी के ऊपर में, इस बुक में सब मिल जाएगा। ज्योग्राफी वाला एमसीक्यूज अच्छे से कर जाइएगा, और कोशिश करिएगा अगर कोई नदी घाटी दर्रा अगर पूछ रहा है, प्लेन्स पूछ रहा है, थोड़ा सा मैप अप लेके बैठिएगा बिहार का, उससे कोरिलेट करके पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
इतना आप कर लीजिएगा एंड देन आफ्टर फिर बाकी सारे पोर्शंस करिएगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो 60 डेज है, 60 डेज में आप रिजिडली, एकदम रिजिडली इम्तियाज अहमद को फॉलो करिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आते हैं देखिए बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स यहाँ देखिए मैंने यहाँ ब्लैंक रखा हुआ है। अब आप सोच रहे होगे सर इसको ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, तो बिहार करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे प्लेयर्स आपको मार्केट में दिख जाएंगे। आपके लिए जो बेस्ट बुक मैं बताऊं तो देखिएगा, इडुटीरिया का बुक आता है, आप सभी जानते होंगे, इडुटीरिया आप ले सकते हो, ठीक है। या तो फिर स्पीडी का आता है करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, स्पीडी बिहार स्पेशल आता है, इसको आप लोग प्रेफर कर सकते हो। इसमें देखिए स्पीडी से ज़्यादा मैं पर्सनली इडुटीरिया को प्रेफर करूंगा। इस बार का जो मैंने बिहार स्पेशल का इनका कंटेंट देखा है, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया इनका रहा है। इसमें सारे डाटाज बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, खास करके इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, एंड उसके बाद जो अवार्ड्स हैं ये बहुत अच्छा से इसमें दिया गया है। ये 3 चीज़ जो है इसमें बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 500-600 जो MCQs आपको इसमें देखने मिले हैं, 500-600 के आसपास जो MCQs इसमें देखने मिले हैं, दैट वाज ऑसम, वो बहुत बढ़िया रहा है। तो आप ये 2 बुक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, या तो आप अभी 60 डेज आपके पास है, आप इम्तियाज अहमद करिए, ठीक है। अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर जाना थोड़ा सा बेवकूफ़ी मेरे हिसाब से रहेगा। आप लोग इम्तियाज अहमद करिए, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो अगर उठा के देख लीजिए पेपर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से लगभग 80 से 85% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और ख़ास करके इम्तियाज अहमद MCQ फॉर्मेट में, इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ने में मज़ा भी आएगा। आप 1 घंटे में इसके 2-2, 3-3 चैप्टर्स पढ़ पाएंगे। 1-आध घंटे अगर इसको आपने पढ़ लिया तो आपको ऐसा फील होगा कि इस बुक को मैंने बहुत जल्दी कवर कर लिया है। कोशिश करिए एग्जाम से पहले पहले इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार जरूर ख़त्म कर लें। 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप 1000 बार पढ़िए, वो आपको ज़्यादा काम करेगा। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। कमेंट करके अपने राय ज़रूर शेयर करिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक।